युवाओं को कलम के बदले बंदूक थमा रहा पाकिस्तान। टूरिस्ट और छात्र वीजा पर दी जा रही आतंकी ट्रेनिंग। डीजीपी ने पाकिस्तान की नापाक करतूत का किया भांडाफोड़। मेंढर में टेरर फंडिंग के एक बड़े मामले का हुआ पर्दाफाश। एलओसी के नजदीक 25 लाख की हवाला राशि बरामद। 2 को भी किया है गिरफ्तार। एसीबी ने जम्मू सूबे में 11 जगहों पर मारे छापे। भ्रष्टाचार की मिल रही शिकायतों पर हुई कार्रवाई। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने टूरिस्ट और छात्र वीजा पर कश्मीरी युवकों के पाकिस्तान में जाकर आतंकी ट्रेनिंग लेने की पुष्टि की है। राजौरी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कश्मीर से कई लड़कों द्वारा पासपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान जाने और आतंकी बन लौटने की पुष्टि करते हुए बताया है कि आतंकी सरगनाओं के स्थानीय लड़कों को ट्रेनिंग देने का ये एक नया तरीका निकाला है। वर्ष 2017 के दौरान कश्मीर से करीब 57 लड़के छात्र या फिर टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान और गुलाम कश्मीर गए थे। ये लड़के वहां आतंकी कैंपों में पहुंच गए। इनमें से 30 लड़के वापस आए हैं, जिनमें से 17 विभिन्न मुठभेड़ों में भी मारे जा चुके हैं। इस समय भी जम्मू कश्मीर में 13 ऐसे आतंकी सक्रिय हैं जो पासपोर्ट लेकर पढ़ाई के लिए पाकिस्तान गए थे और आतंकी बनकर लौटे हैं। उन्होंने बताया कि शेष इस समय पाकिस्तान में ही उनकी लगातार निगरानी जो है वो की जा रही है। डीजीपी ने यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर से अब कोई और नौजवान आतंकी बनने के लिए पाकिस्तान नहीं जा सके। इसके लिए पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया सीआईडी जांच में व्यापक संशोधन किया गया है। कोई भी शरारती तत्व पासपोर्ट हासिल न कर सके, इसके लिए एक मजबूत व्यवस्था भी तैयार की गई है। एलओसी पार से घुसपैठ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि इस साल राजौरी पुंछ के रास्ते 4 बार घुसपैठ हो चुकी है। घुसपैठ करने में कामयाब रहे आतंकी विभिन्न अभियानों में भी मारे जा चुके हैं। सुंदरबनी नौशहरा में बीते दिनों पुलिस ने घुसपैठियों के खिलाफ सफल अभियान भी चलाया है। घुसपैठियों का एक दल अभी भी एलओसी के पास राजौरी में किसी जंगल में छिपा हुआ हो सकता है और उसके खिलाफ अभियान भी चलाया गया है। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि आतंकियों और उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस के अभियान लगातार जारी भी हैं और शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी के साथ बढ़ जाते हैं आगे। तो स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने टेरर फंडिंग के एक बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। यह मामला सीमावर्ती जिले पुंछ की मेंढर तहसील से सामने आया है, जहां पर सेना और पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 25,81,500 रुपए की हवाला राशि बरामद की है, जिसे टेरर फंडिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाना था। दरअसल पुलिस और सेना के एक संयुक्त दल ने एक सूचना के आधार पर मेंढर के कंगा भरूटी इलाके में इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से ये राशि जो है वो बरामद की है। आरोपियों की पहचान मोहम्मद शकीज और मोहम्मद अलियास, दोनों निवासी कंग भरूटी के रूप में की गई है। इन दोनों के खिलाफ मेंढर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी गई है। इसी के साथ भ्रष्टाचार की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जम्मू सूबे में 11 अलग अलग जगहों पर छापे भी मारे हैं। एसीबी की एक टीम आज अचानक जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में स्थित जल शक्ति विभाग के कार्यालय भी पहुंची, जिससे वहां पर अफरा तफरी भी मच गई। इस टीम ने वहां अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी और न ही किसी को बाहर जाने की और न ही किसी को कार्यालय के अंदर आने दिया गया। जम्मू सूबे में भी की गई इस पूरी कार्रवाई पर हालांकि एसीबी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। फाइनल सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षाएं किए जाने की मांग को लेकर जम्मू पॉलिटेक्निकल स्टूडेंट्स ने आज फिर से प्रदर्शन किया है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि अन्य सभी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं, जबकि उनके साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी परीक्षाएं भी ऑनलाइन तरीके से ना ली गई तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।
जैसा कि आपको पता है कि हर एक जम्मू के अंदर हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात करो, पेपर ऑनलाइन कंडक्ट हो गए। आप जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस मोड की एग्ज़ाम करो, वहाँ तक उन्होंने भी अपने ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाए। आप पीजी के बच्चों की बात करें, उनके ऑनलाइन हुए। इन जहाँ पे जो पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के हम लोग इनकी बात करें, इन फाइनल वालों को छोड़ के बाकी उनके इंटरमीडिएट के डेट शीट आई है वो ऑनलाइन मोड से आई है। तो हमारी ये एक सवाल है इनके एडमिनिस्ट्रेशन से, सेक्रेटरी साहब से, आप मुझे ये बताइए कि आप ये दोहरा मापदंड क्यों रख रहे हैं बच्चों के लिए? आप ये स्टेप मदरली जो बच्चों के साथ जो व्यवहार वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए जो हमारी मांग है ऑनलाइन पेपर्स की, उसको फुलफिल किया जाए, अदरवाइज कल आने वाले दिनों में कड़े प्रदर्शन किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनाव होने के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी है कि अब उनके शहरों और कस्बों की कायाकल्प होगी। लेकिन चुनावों को हुए अब एक अरसा बीत चुका है, लेकिन शहरों और कस्बों की हालत पहले से भी बदतर बन चुकी है। गंदगी के साथ साथ शहर और कस्बों में आवारा जानवरों की भी भरमार है, जो लोगों की परेशानियों का सबब बने हुए हैं। इसी तरह की परेशानियों से दो चार हैं किश्तवाड़ कस्बे के लोग, और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए देखते हैं। ये तस्वीरें हैं किश्तवाड़ कस्बे की सड़कों की, जहां हर सड़क, हर चौक चौराहे पर इसी तरह से आवारा जानवर देखने को मिलते हैं। शहर वासियों की माने तो इन आवारा जानवरों की वजह से आए दिन ट्रैफिक में खलल पड़ता है और सड़क हादसे भी होते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। लोगों के मुताबिक चारा डालने से बचने के लिए इन जानवरों के मालिक सुबह दूध निकालकर इन्हें घर से बाजार में छोड़ देते हैं और दूध देने वाले जानवर को रात होते ही वापस घर ले आते हैं, और जो दूध नहीं देते उन्हें सड़कों पर ही ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया जाता है। बात है कि ये जो आवारा जानवर जो हैं किश्तवाड़ की मुख्तलिफ सड़कों पे, मुख्तलिफ चौराहों पे पड़े होते हैं, जिसकी वजह से किश्तवाड़ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी लगता है। मगर कहीं ना कहीं ये देखने में आ रहा है कि एक कारोबार बन चुका है किश्तवाड़ की सड़कों पे। छोटे छोटे बछड़े और बड़ी बड़ी गायें जो है दूध लेके लोग उनको रास्तों पे छोड़ते हैं, बाद में शाम को फिर लेते हैं, दूध छोड़ के फिर वापस छोड़ते हैं। बहुत ही अफसोस होता है इनको देखकर कि यहाँ के मालिकान जो हैं इन गाय हैं या बैल हैं, मुझे अफसोस होता है उनकी पर कि वो दूध लेने के लिए शाम को गायों को घर ले जाते हैं और दूध लेने के बाद उनको खाना पीना देने के बजाय उनको मार्केट में छोड़ देते हैं। पुलिस आए रोज आप देखो कि रश कितना है रोड पे, गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए कितनी जदोजहद कर रही होती है, कभी एक नाके पे चालान, कभी दूसरे पे, ताकि ट्रैफिक मूवमेंट में थोड़ा सुधार आए रोज लोगों को मुश्किलात हो रही हैं चलने में, उनको कंट्रोल किया जाए। मगर इन जानवरों को अब हम किसको बताएं कि वो इनको कंट्रोल करें? लोगों के मुताबिक शहर में घूमने वाले इन जानवरों की हालत बड़ी खराब है। गाड़ियों के नीचे आने से इनमें कई जख्मी हो गए हैं और आवारा कुत्ते इनको नोचते रहते हैं, लेकिन कोई इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। अभी तक इनका कोई पता नहीं चलता है। ये कि रास्तों में पड़े होते हैं, रात को ये गायब होते हैं, सुबह फिर ये नमूदार होते हैं। शहर के मतलब कुत्ते इनको खाते हैं, ये जख्मी हालात में होते हैं। गधे या गाय जो है जख्मी हालात में लोगों की गाड़ियों के नीचे आते हैं, मगर इनके मालिक कौन है कोई पता नहीं। लोगों का आरोप है कि कस्बे में आवारा जानवरों की भरमार को लेकर वो कई बार स्थानीय प्रशासन के अलावा किश्तवाड़ म्युनिसिपल काउंसिल से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी इस मामले को लेकर उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते किश्तवाड़ कस्बे में आवारा जानवरों के बाड़े में तब्दील हो रहा है। मगर हमने बार बार म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़, जिला तरक्याती कमिश्नर, उनसे बार बार अपील की, मगर वो अभी तक इस जो पालतू जानवर इनको रोकने में नाकाम हुए। हमारी अपील होगी रियासी एलजी साहब से कि इसके ऊपर ये नोटिस ले कि कौन लोग इस माफिया को चला रहे हैं और म्युनिसिपल कमेटी क्यों नहीं इन लोगों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। काम से हमने बार बार गुजारिश की, मगर म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ जो है वो पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वो सिर्फ अफसरशाही में मस्त है, वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। पूरा शहर जो है गाय के पूरा शहर जो टोन है तबेले में तब्दील हो चुका है। आवारा जानवरों से परेशान शहरवासियों के मुताबिक अगर जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और बाजारों में घूमने वाले इन जानवरों के मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, तो किश्तवाड़ शहर आवारा जानवरों का बाड़ा बनने से बच सकता है।
जिला एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। यहाँ पर पहले एसएसपी मनाज साहब थे, उन्होंने एक बार एफआईआर भी लगाए थे ऐसे आवारा जानवर जो भी छोड़ते हैं उन मालकान के खिलाफ। अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरक हो जाती है, इनके मालकान के खिलाफ कोई एक्शन लेती है तो शायद सुधार आ सकता था। आम लोगों के लिए सिरदर्द बन चुके बाजारों में घूमने वाले इन जानवरों के मालिक कौन हैं, इसका पता लगाना ना तो म्युनिसिपल काउंसिल ने जरूरी समझा और ना ही प्रशासन ने। अगर समय रहते प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले समय में किश्तवाड़ का खूबसूरत कस्बा आवारा जानवरों के बाड़े में तब्दील हो जाएगा। किश्तवाड़ से अजय शान के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। अनंतनाग में भाजपा के सरपंच गुलाम रसूल डार व उनकी पंच पत्नी की हत्या के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शन के दौरान जहां भाजपा युवा मोर्चा पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दी और वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण देव सिंह ने कहा है कि घाटी में आतंकियों के लगातार हो रहे सफाए और लोकतंत्र की बहाली के लिए छेड़ी गई मुहिम से पाकिस्तान बौखला गया है और उसकी यही बौखलाहट में वो तिरंगा थामने वाले और लोकतंत्र को मजबूत बनाने वालों को निशाना बना रहा है। गुलाम रसूल डार जी को निर्ममता पूर्वक कायर आतंकवादियों ने शिकार बनाया, उनके परिवार को शिकार बनाया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक देशभक्त, प्रत्येक तिरंगे का सम्मान करने वाले व्यक्ति के अंदर रोष है और आज ये रोष हमने पाकिस्तान के झंडे जला करके, इमरान खान का पुतला जला करके प्रकट किया है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता लोकतंत्र की बहाली के लिए, लोकतंत्र नीचे तक पहुंचे उसके लिए कार्य करता रहेगा। और ये जो बौखलाहट है आतंकवादियों की, अब ये ज्यादा देर नहीं रहेगी क्योंकि आतंकवाद का समाप्ति प्रारंभ हो चुकी है और कुछ गिने चुने आतंकवादियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। पशु तस्करी के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में कठुआ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हटली मोड़ पर लगाए गए नाके पर एक ट्रक से 19 मवेशी बरामद किए हैं, जिनमें से अवैध रूप से कश्मीर ले जाया जा रहा था। और दरअसल पुलिस ने पंजाब की ओर से आ रहे इस ट्रक को रोका और तलाशी लेने के लिए उसमें ठूस ठूस कर भरे गए 19 मवेशियों को भी बरामद कर लिया। ट्रक के चालक और उसके एक साथी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ में बताया कि वो इन मवेशियों को कश्मीर ले जा रहे थे। इन दोनों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी ब्राह्मणा के गांव राजपुर कोहलड़ में मवेशी चोरी का मामला सामने आया है और ये सिलसिला भी जारी है क्योंकि 2 दिन पूर्व भी चोरों ने गांव में दुधारू पशुओं की चोरी की घटना को अंजाम दिया था और पशु चोरी की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। आए दिन पशुओं की चोरी से गांववासी बेहद ज्यादा परेशान है, लेकिन पुलिस अब तक पशु चोरों पर लगाम लगाने में नाकामयाब साबित हुई है। स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रशासन से पशु चोरों पर शिकंजा कसने की भी मांग की है। माहौल बने दा रोज नित त्रिये रोज साढ़ा कोई तो कोई चोरी हुई आ दी। एक बैल हासा रखे दा बड़ा गमे वास्ते पूरे ग्रां वास्ते है पीरे दा नां दा, तो उसकी भी लेइए। फिर साड़ी एक ब्रदर ने उंदियां 3 गवां लेइए। हूँ परसों केस होई है ते इत्थों दा एक गौ लेइए। एक साढ़ा भरा होर है चाचे दा जागत, ओदी बच्छी लेइए। कोई पता नहीं राती 1-1:30 बजे कन्नै गै आउंदे। हूँ अस अपने लैवल पर अस नाके लाने आ, लेकिन ये बड़े शातिर लोग ने। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने दिक्खना चाहिए, ये पुलिस ने दिक्खना चाहिए। 15 अगस्त आवा दा, पुलिस हर जगह नाका लगे दा, कि'यां लेई जंदे ने, पकड़वा दे नहीं है, ठीक है ना। ते अस इ'यै करके अस साढ़ा इ'यै रोजी रोटी का साधन है, असें इ'यै रखे दा। जिस बंदे दियां 3 सूई दियां गवां चली जान ओह्दा क्या हाल होग है, वो तो बिल्कुल नकारा होई है बेचारा। ते परसों चौथ राती परतियै मेरी भी गौ लेई, कोई 25-30 हज़ार की गौ ही बैड़ी पैलन बैड़ी ही तो वो भी लेइए और साढ़े ग्रां दा होर भी डंगर चुकोई गए इत्थूं। ते साड़ी इ'यै रिक्वेस्ट है कि गौरमेंट दिक्खे, असें एक रिपोर्ट भी कराई लेकिन इहदे पर अजें तोड़ी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਧਰ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਗੈਰ ਨੰਬਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸਕਾਰਪੀਓ ਟਾਟਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਰਾਤੀ 12-1 ਵਜੇ आते ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੋਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ले जाते। हफ्ते डेढ़ में कम से कम 10 गायें चोरी हो गई हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ पे गौर करनी चाहिए, पुलिस से नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से करना चाहता हूँ। पहली बात पुलिस से भी करना चाहता हूँ क्योंकि रात को 1 बजे चोरी होती है, स्कॉर्पियो गाड़ियों में जाती है, हर जगह भी 15 अगस्त है, हर जगह पे नाके लगे हुए हैं। पुलिस की नज़रों में तो गाड़ी चढ़ी होगी कहीं से कहीं, हमने फुटेज भी देखी है, हमें वहाँ गाड़ी का नंबर नहीं दिखाई दिया। बट अब हम पुलिस से भी अपील करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमारी गायें वापस की जाए और इस पर एक्शन किया जाए। जम्मू के साथ सटे सीमावर्ती अरनिया इलाके के वार्ड नंबर 5 में एक गरीब किसान के लिए आज मंगलवार का दिन अमंगल साबित हुआ है। इस परिवार के पशुओं के कुल्ले में बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग से 2 बछड़ों की जलकर मौत हो गई। ये परिवार गहरी नींद सो रहा था और आज सुबह उठने पर इस कुल्ले में तबाही का मंजर देखकर हर कोई सिर उठा है और इस हादसे में 2 बछड़ों की दर्दनाक मौत के बाद ही भारी मात्रा में पशुओं का चारा भी जलकर राख हो गया है। आज सुबह पुलिस और म्युनिसिपल कमेटी के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा भी लिया और इस बाबत तहसीलदार को भी सूचित कर दिया गया ताकि इस गरीब परिवार की आर्थिक मदद की जा सके। उसके बाद सुबह 6 बजे क्या देखा तार का फॉल्ट पड़ा, 2 बच्ची का अंदर 30-40 बोरे तूड़ी था और पैप थी पानी वाली, वो भी जल गई। देखा तो बच्चियाँ दोनों खत्म हो गई हैं नीचे, तो पूरा जो कमरा पूरा खत्म हो गया। उसके बाद देखा सभी को बुलाया, मौका देखने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है मेरा। जो एक गरीब फैमिली है, इनकी तूड़ी 15-16 तोड़े जो तूड़ी थी और 2 बछड़ियाँ थी और पाइपें थी, जल के सब राख होगी। और हमें इन्होंने फोन किया आज मौके पर जहाँ पर पहुंचे थे और SHO जहाँ पर आया था और मैंने SDM से भी फोन किया और तहसीलदार साहब को बता दिया कि जहाँ एक हादसा हुआ है, इस हादसे की गरीब फैमिली की मदद करना जरूरी है और ये बेहद गरीब लोग हैं। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जम्मू में साइकिल रैली का भी आयोजन किया गया। इस रैली को उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस अवसर पर डिवकॉम जम्मू डॉक्टर राघव लंगर, DC जम्मू अंशुल गर्ग और डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा भी मौजूद थी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके के ऊपर जो एक अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये उसी प्रोग्राम सिलसिले की एक कड़ी है और ये बड़ी अच्छी कोशिश है। ये जो एक यूथ इसमें शामिल होकर सारे जम्मू में आज़ादी के जो ये सालगिरह मनाई जा रही है 75वीं, उसका पैगाम लेके जा रहे हैं कि भारत को हमने बहुत ऊंचाइयों पर ले जाना है और भारत की इस आज़ादी की हमने हमेशा रक्षा करनी है। यहाँ पर उपस्थित सब जनों को बहुत बहुत मुबारकबादी देती हूँ और जो सेलिब्रेशन इस अमृत महोत्सव की हमारे भारत द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि हमारी 75वीं जो वर्षगांठ है, एक स्वर्णिमय वर्षगांठ को भारत अपनी ऊंचाइयों की सीमा को, चरण सीमा को छूए। श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ उन अपने शहीदों को जिनके कारण हम एक सुरक्षित और स्वस्थ माहौल में हम जी रहे हैं। जम्मू के GMC अस्पताल में मरीजों के ज्यादा दबाव को देखते हुए सरकार ने नई इमरजेंसी ब्लॉक का निर्माण किया है और इस नए इमरजेंसी ब्लॉक में अलग से ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी कार्य जोरों से चल रहा है। GMC के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर कैलाश ठाकुर के मुताबिक 96 बेड के इस न्यू इमरजेंसी ब्लॉक में ऑक्सीजन प्लांट का काम चल रहा है और जल्द ही यहां पर भी मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी। देखिए, जो 96 बेडेड हमारा नया इमरजेंसी ब्लॉक है, वो जब उस बिल्डिंग का DPR बनाया गया था, वो कोई 3 साल पुरानी बात थी। उस समय तो कोविड को नहीं था, तो उसके मुताबिक जो DPR के मुताबिक जो जम्मू कश्मीर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने बिल्डिंग बनाई है वो अभी फंक्शनल है। ग्राउंड फ्लोर में जो है मेडिसिन के पेशेंट्स उसमें डल रहे हैं
जो नॉर्मल ऑक्सीजन बेड पे जो सप्लाई होती है वो उसको उन सभी बेड्स पे हमने जो है एग्जिस्टिंग इमरजेंसी से कनेक्शन उसमें दे दिए हैं। उसका अपना जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका सिविल वर्क जो है वो कंप्लीट है। उसमें हजार LPM के 2 प्लांट्स और 500 LPM का एक प्लांट जो है हमने इंस्टॉल करना है, जिसमें से 500 LPM का प्लांट जो है वो अभी आ चुका है और उसका काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। उसके अलावा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का एक टैंक हम मेडिकल कॉलेज के लिए एक और ला रहे हैं, उसका भी काम जो है वो प्रोसेस में है। तो आने वाले दिनों में जो है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट और ये 2500 LPM का एडिशनल प्लांट जब ये फंक्शनल हो जाएगा तो हमारी वहाँ प्लानिंग है कि 3rd वेव के लिए जो तैयारी है हमने वहाँ प्लान किया है कि कम से कम 60 वेंटिलेटर बेड्स जो हैं वहाँ 1st फ्लोर और 2nd फ्लोर में हम जो है क्रिएट करने जा रहे हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए तो वो अभी ओपन है, वहाँ पेशेंट जो हैं वो डाले जा रहे हैं। नॉर्मल का मेरा मतलब है कि उसमें जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी से ऑक्सीजन सप्लाई है वो अभी उसको मिल रही है, बट क्रिटिकल बेड्स के लिए जो है उसका काम जो है अभी अंडर प्रोसेस है और आने वाली दिनों में बहुत जल्द जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आरएसपुरा में बासमती की फसल की रुपाई के समय पर्याप्त पानी न मिलने के कारण बासमती के खेतों में बड़े पैमाने पर घास उगने से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। किसानों के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण खेतों में घास जम गई है, जिससे बासमती की फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। घास के कारण खराब हो रही फसल से परेशान किसानों ने कृषि विभाग के विशेषज्ञों से बासमती के खेतों में उगी इस घास को खत्म करने का उपाय करने की भी मांग की है। धान की फसल बारे ये गल कहना चाहते हैं कि बरसात जी है बहुत ज़्यादा घट हुई है, तो डिपार्टमेंट में ये गल कहना चाहते हैं कि वो थोड़ा जिहा आन के इत्थे जिमींदारां दी जमीनां नूं खेतां नूं आन के फसलां नूं देखण। फसलां दे विच घाह जिहड़ा बहुत ज़्यादा हो गया, बारिश घट पानी घट ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੜਾ ਘਾਹ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਹੀ ਛੜਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਚੇ ਤੇ ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ। ਦਾਨ ਫਸਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੁੰਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਘਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਈਏ ਵੀ ਘਾਹ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਾਹ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੋਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੁੰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘਾਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਕੋਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦਵਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਰੇ ਦਵਾਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਦਵਾਈ ਪਾਣ, ਥੋੜਾ ਘਾਹ ਸਾੜਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹਿਰ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੇਜਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏ और वो दवाइयाँ अपनी मुंजी पान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।